और भागवत के अंदर कौन से धर्म का वर्णन किया है, भागवत का मुख्य विषय क्या है, तो लिखा है कि धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोर्मूलनम्। श्रीमद् भागवत के अंदर पूछा है कि परम धर्म क्या है। ये श्रीमद् भागवत ऐसा धर्म है कि जिसमें पाखंड नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, इसमें कपट नहीं है, और ये निष्कपट परब्रह्म का प्राप्त करने का परम धर्म है। परम धर्म है श्री कृष्ण कथा जो निष्कपट है। ऐसा संत कि जिसके मन में जरा भी कपट नहीं है, ऐसा निष्कामी, और जो उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, वो कथा कैसी है भक्तों? वो कथा है शिवदम। शिवदम कहते हैं कि जो कल्याण को देने वाली है। शिव कहते हैं कल्याण को, जो कल्याण को देती है वो शिवदम है, अर्थात कल्याणकारी है। तापत्रयोन्मूलनम, ये तीनों तापों को दूर करने वाली है। दैहिक, दैविक और भौतिक, तो तीन तरह के दुख हैं, वो तीनों तरह के दुखों को श्रीमद् भागवत कथा दूर कर देती है। प्रश्न उठा कि भागवत क्या है, तो लिखा है कि निगम कल्पितरोरिगलितं फलम सुखमुखादिमृत द्रव संयुतम पिबति भागवति रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भावुकः। ये कैसा है भागवत धर्म? भागवत कैसी है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसमें से उत्पन्न हुआ ये फल है। और ये फल भक्त ऐसा है कि नहीं तो इसमें गुठली है, ना ही इसमें छिलका है। आपने कोई भी फल खाया होगा, किसी में गुठली होती है और छिलका तो सभी में होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा फल है जिसमें न तो गुठली है और ना ही छिलका है। और ये ऐसा फल है कि जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी दौड़े दौड़े आते हैं। देवताओं ने परीक्षित जी से कहा था कि बदले में अमृत ले लो, लेकिन भागवत हमें सुन लेने दो। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि भला कौन होगा जो हीरे को छोड़कर के कांच को गले लगाएगा। हमें अमृत नहीं चाहिए। और उसी समय परीक्षित महाराज ने देवताओं को भी कथा सुनने के लिए यहां पर मौका नहीं दिया, क्योंकि ये तो अमृत से भी बड़ी है श्रीमद् भागवत। पिबत भागवत रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। इसे सुनने के लिए देवताएं लालायित हैं, जिसे सुनने के लिए देवताएं दौड़ते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत का एक बार कोई श्रवण कर ले, उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। भक्तों, भागवत के अंदर वो धर्म है कि जो निष्कपट है। भागवत के अंदर जो धर्म है उसमें झूठ नहीं है। भागवत जो धर्म है उसके अंदर पाखंड नहीं है। और भक्तों, जो अज्ञानी होता है ना,
उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अरे ज्ञानी को तो घमंड होता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है, और भगवान कहते हैं कि बेटा ज्ञानी को मैं कभी प्राप्त नहीं होता, मैं तो उसको प्राप्त होता हूं भावो हि विद्यते देवम न पाषाणी न मणि में। अर्थात मेरे ठाकुर जी तो भाव में विद्यमान है, न तो पत्थर में है और ना ही मणियों में है। अरे देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है कि एक भगवान के परम भक्त हुए, पहले वो लूटपाट करते थे, लेकिन अंत में उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने भगवान राम के नाम का उच्चारण किया। लेकिन वो भी सीधा नहीं भक्तों, उल्टा नाम जपई जग जाना, 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 नीच भय वाल्मीकि भई वाल्मीकि जी ने भगवान के नाम को उल्टा जाप किया। राम उनसे नहीं कहा गया, लेकिन प्रभु सतत सतत अभ्यास करते रहोगे ना तो एक दिन भगवान प्रकट हो जाते हैं। वाल्मीकि जी बहुत बड़े महाकवि हुए, जिन्होंने प्रथम श्लोक लिखा। वाल्मीकि जी से पहले मंत्र लिखे जाते थे, लेकिन जो श्लोक है, श्लोक कहते हैं अनुष्टुप छंद को, और अनुष्टुप छंद का निर्माण सबसे पहले वाल्मीकि जी ने किया, इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत में। ऐसे परम ज्ञानी बना दिया भगवान ने वाल्मीकि जी को कि जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। ऐसे हैं परब्रह्म परमात्मा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजा, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। आप कुएं से पानी भरते होंगे, आजकल तो कुएं में पानी ही नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुएं के मुहाने पर पत्थर के अंदर बहुत गहरी गहरी लकीरें खिंची हुई होती हैं। क्या उसको किसी ने टाकी से बनाया? नहीं भक्तों, हमारी जो रस्सी पानी खींचने के लिए अंदर कुएं में जाती है, वो रोजाना आने और जाने के कारण उस पत्थर में भी निशान बना देती है। अगर किसी भी बात का, किसी भी वस्तु का, किसी भी नियम का अगर डेली प्रत्येक दिन अभ्यास किया जाए तो एक दिन ये बुद्धि भी तीक्ष्ण से तीक्ष्णतम हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न है भक्तों कि भगवान से कभी मांगो मत। मांगते हैं ना तो मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। भगवान से मांगो नहीं, और भगवान का भजन करते करते इतना भजन करो कि भगवान को ही ऋणी बना लो। आपसे भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो आप क्या मांगोगे? सांसारिक वस्तु मांगेंगे। और हमने तो मांगा थोड़ा सा, मेरे ठाकुर जी का पैमाना तो बहुत बड़ा है, इसलिए मांगो नहीं, भगवान को इतना ऋणी कर लो कि भगवान भी ये सोचे कि इसको क्या दूं। मेरे पास देने को तो है, लेकिन मेरा ये भक्त इतना महान और इतना बड़ा है कि इसको दूं क्या। रावण वध हो गया,
भगवान किसी को किसी ना कुछ दे रहे थे, सभी को कोई ना कोई उपहार दिया, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया भक्तों। तो सीता जी ने कहा कि स्वामी, हनुमान जी के लिए तो आपने कुछ दिया ही नहीं, इनके लिए भी तो कुछ दे दो। तो रामचंद्र जी सोचने लगे कि मैं इनको क्या दूं। अरे इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है जिसको कोई नहीं कर सकता, और जब भी देखो जो भी कार्य किया है वो हनुमान जी ने किया है। मैं इतना ऋणी हो गया इनका कि मैं दूं तो इनके लिए क्या दूं। लिखा है, प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करूंगा तोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करूंगा तोरा, के होए ना सकत मन मोरा, की होय ना सकत मन मोरा, के होए ना सकत मन मोरा। सन्मुखी होय ना सकत मन मोरा। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अरे मैं इनका क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन इनके सामने जाने से भी ये सोच रहा है कि मैं इनको क्या दूं। मैं तो इतना बड़ा ऋणी बना लिया कि मैं इनको कुछ दे ही नहीं सकता। ऐसा भगवान को ऋणी बना लो। और भक्तों, जहां अहम उत्पन्न हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मेरे ठाकुर जी उससे दूर चले जाते हैं। भगवान तो उसको मिलते हैं जो अज्ञानी है। एक माता जी थी, बेचारी अनपढ़। गुजरात की बात, एक संत महाराज गुजरात चले गए। अब उस बुढ़िया ने देखा कि साधु महाराज आए हैं। उस बुढ़िया ने कहा, बाप जी ढोक पाए लागू, बाप जी ढोक पाए लागू। अब महात्मा जी ये गुजराती भाषा नहीं जानते थे। उन्होंने सोचा कि ये मैया मुझे गाली दे रही है, गुजराती भाषा में समझ नहीं रहा। तो संत महाराज ने कह दिया, अरे ओ मैया, गाली देती है, गाली नरक में जाएगी, नरक में। वो बुढ़िया कहने लगी, बाबा कहाँ है हमारे भाग्य में नरक। अरे नरक तो तुम जैसे बाबा को मिले हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो बेचारी बुढ़िया ये भी नहीं जानती कि नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। जब ये भाव हो जाएगा, ना अच्छे का ज्ञान ना बुरे का ज्ञान, तब एकाकार उस प्रभु से हो जाएगा। एकांत, जहां एक का भी अंत हो जाए उसे एकांत कहते हैं। जब तुम भी स्वयं स्वयं नहीं रहो। हम हारमोनियम बजाते हैं ना, सीखते हैं तो उस समय एक एक स्वर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जानत तुम्हें हो जाए। जब जान जाते हैं तो आंखों पर पट्टी बांध दो, फिर भी उंगली उसी जगह जाएगी जहां पर वो स्वर होगा। तो ये अभ्यास की बात है और ईश्वर की कृपा है। भक्तों, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि कथा सुनने से ही काम